बहुत गहरी खामोशी में से जागना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही बहुत गहरे खालीपन में से फिर जीवन को देखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही गहरी चुप में से जीवन के शोर में प्रवेश हो जाना भी बड़ा मुश्किल होता, बहुत मुश्किल होता है। कभी वो वक्त था जब मैं सोचती थी मेरा कौन सा रास्ता है और मैं किस रास्ते पर जाऊंगी, और मुझको कोई रास्ते का पता नहीं और मेरे को कोई रास्ता पसंद नहीं आता, भाता नहीं, रूह को पसंद नहीं आता। मैं से कौन से रास्ते पर जाऊं। एक भी रास्ता कोई भी ऐसा नहीं था जो दिखाई देता था। जिस रास्ते पर कोई भी इंसान जाता था वो रास्ता मुझको पसंद नहीं आता था। जाने वाले पर निर्भर करता था कि वो कैसे चलता है। शायद इसलिए रास्ते की सुंदरता दिखाई नहीं देती थी जब उस रास्ते का चलने वाले पर कोई भी असर दिखाई नहीं पड़ता था। जिंदगी में एक चीज सिखा दी कि लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं होता। हर इंसान का अपना किरदार है। हर इंसान इस जीवन में अपना रोल अदा करता है। अगर किसी ने पैसा कमाकर अपना रोल अदा करना है, किसी ने परमात्मा को कमा के अपना रोल अदा करना है, अगर किसी ने पॉजिटिव वे में आकर अपनी सेवा भाव, भरोसा, श्रद्धा, प्यार दिखाना है, तो किसी ने जिंदगी के बैलेंस को क्रिएशन ऐसे रचती है कि उसने अपनी नफरत, अपना गुस्सा, अपने एहसास दिखा के भी इस क्रिएशन को, जिंदगी को बैलेंस रखना है। हम कहें कि जीवन में हड़क आते हैं, क्यों आते हैं। हम कहें कि मौत आती है, क्यों आती है। भूचाल आते हैं, क्यों आते हैं। तूफान आते हैं, क्यों आते हैं। ये सब आएंगे। जहां पर 5 तत्व का बसेरा होगा वहां पर सब आएंगे। इस बसेरे में सब कुछ चलता है। वो दिन भी आज मुझको याद है कि मुझको कोई रास्ता नहीं पसंद आता था। मुझको रास्ता पसंद नहीं था, या चलने वाले पसंद नहीं थे। जहाँ इन दोनों का जो सुमेल है वो मुझको कहीं दिखाई नहीं देता था। रास्ता कुछ बयान करता था, इंसान कुछ बयान करता था। इनमें कहाँ पर फर्क था कि मुझको कोई पसंद नहीं आता था। आज मैं कहीं पर भी खड़ती हूँ, जहां पर रुक जाऊंगी तो यहीं पर से मैं रास्ता बना लूंगी। आज जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मैं अपने आप को खड़ा कर लूंगी। किसी हालात में, किसी दिशा में, कहीं पर भी मैं रुक जाऊंगी, वहीं से मेरा रास्ता नया बन जाएगा। आज मुझको जिंदगी के चारों तरफ रास्ते ही रास्ते दिखाई देते हैं, पर वो रास्ते नहीं जिन पर मैं कोई चला हुआ होता है। मेरा वो रास्ता है जिस पर कोई चला हुआ नहीं है। हम किसी के रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। हमारे हालात, हमारी स्थिति, हमारे कर्म, सब कुछ हमारा वखो वखरा है। मैं कैसे किसी के हालात पर चल सकती हूँ। मैं कैसे किसी की राह पर चल सकती हूँ। मेरे कर्मों का सिलसिला मेरा है, मेरी स्थिति मेरी है, मेरी अवस्था मेरी है। अगर मैं किसी रास्ते पर ऐसा चलूंगी जहां पर कोई और चलता होगा, क्या मुझको वो मंजिल मिल जाएगी? कभी भी वो मुझको मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं दूसरे के रास्ते पर चल रही हूँ। अपना जो दिमाग है, अपनी जो परिस्थिति है, अपने जो हालात हैं, मेरे जो अपना आप में सब कुछ है, वो तो मैंने उसको तो गौड़ा तक नहीं, उसको तो देखा तक नहीं, उस पर तो मैंने गौर फरमाया नहीं। और मैं किसी के दूसरे के रास्ते पर चलकर मुझको मंजिल कैसे मिलेगी? आज मैं देखती हूँ जिंदर, तेरे हर कदम में मंजिल है, तेरे हर कदम पर एक रास्ता है। तू किस रास्ते पर जाना चाहती है? मेरी एक छोटी सी समस्या, मेरा एक छोटा सा हालात
मेरे आगे इतने रास्ते बनाता है। मैं सोचती हूँ अपने आप को बैठ जा, जहां पर आराम कर ले। पहले कोई काली करती नहीं, आराम करती हूँ। कभी भी कोई हालात आता है, आराम करने बैठ जाती हूँ, आंखें मीट लेती हूँ और कहती हूँ, मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, वाह आज आगे, आज आपने अपने दीदार दिखाने हैं मुझको। हालात से गुफ्तगू करती हूँ, उससे पूछती हूँ, क्यों आज तुम अपनी पहचान देने के लिए मेरे पास आए हो, सो हम आपका स्वागत करते हैं। और बताओ हम आपका कैसे स्वागत करें और आपको आपके साथ कैसे पहचान बनाएं। मेरे पास आपको जफ्फी पाने के लिए भी वक्त है, मेरे पास आपको आपसे हाथ मिलाने के लिए भी वक्त है। अगर आप कहोगे कि मैं आपको सजदा कर दूं, वो भी कर दूंगी। प्रार्थना करती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। आप कैसा आप करना स्वागत चाहते हो, वैसा स्वागत कर देती हूँ। हर हालात के लिए मेरे पास इतने रास्ते होते हैं कि मैं इसको कैसे हल करूं। कहीं पर तो मुझको एक राह दिखाई नहीं देती थी, आज एक हालात के लिए मुझको इतनी राहें दिखाई देती हैं। ये क्या है सिलसिला जिंदगी का? पारदर्शी किसको कहते हैं? अगर परमात्मा पारदर्शी है, ये है मेरी आज की स्थिति। एक हालात को निपटाने के लिए अगर मेरे पास इतने हल हैं, इतने हालात मैं खड़े कर सकती हूँ कि मैं इस वजह से भी इससे आगे निकल सकती हूँ, मैं ऐसे भी इससे आगे निकल सकती हूँ। अगर मेरे पास इतने हालात हैं, किसी को दिखाई नहीं देगा मैं किसी समस्या में खड़ी हूँ और मैं मुझको वो समस्या दिखाई देती है और मैंने उस समस्या को हल भी कर लिया। सबसे पहले जब मैं किसी समस्या को हल करती हूँ, वो समस्या मेरे को दिखाई देगी कि मैं उसको हल कर लिया, और उसका रिजल्ट दूसरे लोगों को, मेरे साथ के लोगों को, अरियाना को, रवि को, किसी को भी मैं नाम ले दूं, देविंदर को, सुखवीर को, सभी को ये मेरा जो परिणाम है हालात का, वो बाद में दिखाई देगा। जैसे मेरे पास दीप भी आएगी, कहेगी, माँ ये तो आप कहते हो जे हल हो गया, ये तो हल हुआ नहीं। मैं कहूंगी कि हल हो गया। हल हुआ, सामाजिक लेवल पर हल नहीं हुआ, पर मैं कहती हूं हल हो गया। पारदर्शी, वहां पर आपको लेके जाना है। इंसान जब हम वहां पर बात को फिर पकड़ते हैं, शब्दों से इंसान की पहचान आ जाती है। मैं वैनकूवर में जाती हूँ, आगे भी मैं पहले भी ये बात आपको बताई हुई है। मेरी दोस्त है सुरजीत, और वो मेरे आगे डांस करती है। उसको खुशी है मेरे आने की, और वो उसको इतना चाह मनाती है और मेरे आगे डांस करने लगती है। दीदी मैं आपको कैसे बयान करूं, मुझको तुम्हारा कितना चाह है। मैंने कहा डांस करती है, करती जाओ। और वो डांस करने लगती है। हम मॉल में होते हैं, मॉल में ही डांस करने लगती है, और मैं चेयर पर बैठी हूँ और मैं उसको डांस करती देखती हूँ, और मैं देखती देखती मैं सोचती हूँ कि ये कितनी खुश है मेरे आने से, इसको कितनी खुशी है। और उसका चेहरा मैं देखती हूँ। चेहरा देखते देखते जब मैं उसके बॉडी को देखती हूँ, मेरे में उदासी आ जाती है। और जब सुरजीत मेरे पास आती है, मैं सिर्फ उसको ये कहती हूँ, अपना ख्याल रखना, अपने लक का ख्याल रखना, पाँव को ध्यान से रखना। नाचने से क्या चीज होगी? ये है पारदर्शी। ये पारदर्शी स्थिति है। हालात नजिठे गए, पर दीप को दिखाई नहीं देते कि माँ ने ये हालात नजिठ दिया।
वो कहती है नहीं हुआ। मैं कहती हूँ हो गया। वो इतना तो मान लेगी क्योंकि माँ पर भरोसा है, माँ से प्यार है कि अगर माँ ने कह दिया तो हो गया। पर उसको दिखाई नहीं देता, वो ससुरपंज में खड़ी हो जाएगी। माँ से प्यार होने करके, रिस्पेक्ट होने करके वो बोलेगी भी नहीं, पर खड़ी भी रहेगी क्योंकि उसके दिमाग में शक है। वो देखती है कि माँ कहती है कि जे हालात नजिठा गया, पर मेरे हालात तो वैसे का वैसा ही खड़ा है। पारदर्शी शब्दों से इंसान की पहचान होती है। दिली देख के घर का पता चलता है, उड़ते पक्षी के पर गिने जाते हैं। किसका चैप्टर खोलूं आज? अरियाना का। अरियाना के आने वाले वक्त को कैसा बीतना है, अरियाना का आने वाला वक्त कैसा होगा, उसको बताऊं मैं आपको। दूरदर्शी, पारदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी क्या होता है, इन दोनों अल्फाजों का क्या मतलब है? परमात्मा को पारदर्शी क्यों कहा जाता है? दूर तक देख लेना, किसी चीज के भीतर में से देख लेना, दूर तक देख लेना, वो दूरदर्शी है। किसी चीज के भीतर में से देख लेना, वो पारदर्शी है। क्या मैं अरियाना की जिंदगी अरियाना के भीतर से देखती हूँ? जो चीज है वो दूर से दिखाई देती है। मेरे को अरियाना कहती है मैंने जय काम करना है। परमात्मा का गुण है, जे परमात्मा का गुण रूप है। इंसान कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम परमात्मा के नजदीक जाते जाएंगे, परमात्मा अपने गुणवत्ता का, परमात्मा अपने गुण रूप का, परमात्मा आपकी हर पात्रता का, अपनी योग्यता का हमारे साथ मिलाप करवाता जाएगा। जे मिलाप करवाना है, किसी भी इंसान में परमात्मा जैसी योग्यता कभी भी हो नहीं सकती। परमात्मा के हम उसके गुणों को हम देख सकते हैं, उनके गुणों को हमारे से पहचान हो सकती है। पर कोई भी इंसान कहे हम जितने भी गहरे परमात्मा के साथ एक हो जाएं, पर हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये हमारी इंसानों की गुणवत्ता है। ये गुण रूप परमात्मा का है। इस क्रिएशन का दिल चाहेगा हमको उस गुण रूप से मिलवा सकती है, हमारी पहचान करवा सकती है, पर वो पहचान हमारी कभी भी हो नहीं सकती। मेरे को जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, अरियाना की बात चल रही है। अरियाना कहती है मेरा जीवन ऐसा है, माँ मुझको ये बताओ मेरा आने वाला जीवन कैसा होगा। मैं कहूंगी मुझको पता नहीं। कहती है नहीं, अगर तू सोचेगी, जे हुन अरियाना का भरोसा है मुझ पर, नहीं माँ जे तू अगर सोचेगी तो तेरे को जरूर पता चल जाएगा, तू बता मुझको। मैं उसको कहूंगी मुझको 24 घंटे दे दे। 24 घंटे के बाद अरियाना मेरे पास आती है और कहती है माँ तुझको कुछ पता चला? मैं कहूंगी पता नहीं चला, मुझको नहीं पता चला। वो कहेगी बताना नहीं चाहती, तेरे को पता है, क्योंकि उसका भरोसा है मुझ पर। मैं कहूंगी नहीं मुझको नहीं पता अरियाना। कहोगी फिर पता कब लगेगा? मैं कहूंगी जब परमात्मा बताना चाहेगा। मैं कभी ये दावा नहीं कर पाऊंगी कि मुझको बात पता है। अगर मुझको पता चल गया अरियाना का फ्यूचर क्या है, परमात्मा ने बता दिया, मैं सदाई कहूंगी मुझको पता है कि अरियाना का फ्यूचर क्या है। बताने वाला परमात्मा है। कोई भी इंसान कहे कि मैं किसी का भविष्य या मैं किसी का फ्यूचर या मैं किसी की कोई चीज जान सकता हूं, वो कभी जान नहीं सकता। अगर परमात्मा की कृपा होगी, जैसे मैंने प्रेयर की, मुझको अरियाना के बारे में ये जानना है। हो सकता है मेरी प्रेयर 6 महीने के बाद पूरी हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 दिन ही लगे। कितनी शिद्दत है,
कितनी शिद्दत के बाद परमात्मा ने उस चीज को पूरा करना है, तब होता है। किसी इंसान की जो योग्यता नहीं है, जे है परमात्मा की योग्यता, परमात्मा की पात्रता। हमको उसके पात्र होना पड़ता है, हमको उसके योग होना पड़ता है। हम योग कैसे होंगे, हम उसके पात्र कैसे होंगे कि परमात्मा की ऐसी कृपा, परमात्मा की ऐसी बख्शिश हम पर हो। हमको हमारे मैंपन को त्यागना पड़ेगा। हम कहेंगे जब हमने अपना मैंपन ही त्याग दिया, फिर ऐसी पात्रता से क्या होना है। हमारा होना, हमारे मैंपन का होना जरूरी नहीं, हमारा खुद का होना बहुत जरूरी है। आज हमारा मैं जिंदा है, हमारा मैंपन जिंदा है, जे मेरा है, जे तेरा है, जो तू जे है मैं वो हूं, तू ऐसा है मैं वैसा हूं, जे है मैंपन, मेरा होना। चाहे मैं जीवन में कुछ करूं चाहे ना करूं, मैं अपने आप में कैसी हूं, मेरा होना कितनी दृढ़ता में है, मेरा होना कितना बलशाली है, मेरा होना जरूरी है, मेरा मैंपन जरूरी नहीं है। मैं इस कायनात में अपने होने को कितनी मजबूती से गांठ सकती हूँ, गढ़ सकती हूँ, बीज सकती हूँ इस जमीन पर। मेरा होना बहुत जरूरी है, मेरा होना। जिस दिन मेरे को परमात्मा ने अपने योग्य समझा, तो वो मुझको बता देगा कि अरियाना का फ्यूचर कैसा है, अरियाना क्या करेगी। मुझको समझ में आ जाएगा, मैं कह दूंगी कि अरियाना मुझको तुम्हारे फ्यूचर का पता है, और मैं कहती हूँ कि हाँ अरियाना मुझको तुम्हारे फ्यूचर का बेटा पता है। वो कहोगी बता। उसको बताने के लिए फिर मुझको परमात्मा से इजाजत लेनी पड़ती है, क्योंकि ये चीज मेरी और परमात्मा के भीतर की है। अगर वो मुझको कोई अपनी पहचान देता है, कोई जानकारी देता है कि जीवन इस तरह चलता है जिंदर, मैं वो वैसे ही सभी को बता नहीं पाऊंगी। मुझको पूछना पड़ेगा, मुझको फिर अरदास करनी पड़ेगी। जिस दिन मेरी कॉन्शियस इस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है, तब मैं उस दिन आके अरियाना को कहूंगी, मैं तुझको सिर्फ एक ही बात बता सकती हूँ कि तुम्हारे फ्यूचर में एक माइलस्टोन ये है। जिस दिन ये माइलस्टोन तुम्हारे जीवन में आ गया, उस दिन तुमने सोचना कि तुम्हारा जीवन उसके बाद ऐसा होगा। माइलस्टोन बता दूंगी, एक निशानी दे दूंगी। कभी मेरी जुबान से सीधा निकलेगा नहीं कि मैं तेरे नाल ऐसा हो जाऊगा, ऐसा हो जाऊगा। परमात्मा मेरी जुबान को इजाजत नहीं देगा, जितना मुझको मर्जी पता हो, क्योंकि ये जो पारदर्शी होना है, जहाँ सर्वव्यापकता होना है, ये परमात्मा का गुण रूप है, ये किसी इंसान का गुण रूप नहीं है। हम परमात्मा के गुण रूप को जान सकते हैं कि उसका जो गुण रूप कैसे काम करता है, हम उसकी गुणवत्ता में अपने आप में ढाल सकते हैं। पर आपको पता नहीं कि कितनी इजाजत लेनी पड़ती है परमात्मा से जब किसी इंसान के फ्यूचर के बारे में कोई बात करनी होती है। अगर मैं कह दूं कि अरियाना तुम्हारे साथ ये होगा कल को, अगर ना हुआ तो मेरी बेइज्जती होगी और मेरे परमात्मा की बेइज्जती होगी। होना चाहिए। बहुत जो मेरे आले दुआले हैं, जो मेरे हैं, मेरे साथ रहते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में बहुत पता है, पर बताने की इजाजत नहीं है। बताने के लिए भी मुझको पूछना पड़ता है कि क्या मैं इनको बता सकती हूं या नहीं बता सकती। जाते जाते किसी इंसान को कह देती हूं, भाई अपनी टांग का ख्याल रखना। क्यों कह देती हूं? जुबान से निकल जाता है, मैं सोच के नहीं कहती। हुन उसकी टांग को मैंने देखा। परमात्मा एक और चीज सिखाता है। पारदर्शी किसको कहता है? दूरदर्शी तो पता चल गया कि दूरदर्शी दूर की चीज देख लेनी।
अनुमान लगाते हैं हम, वहां पर धुआं निकलता है, हम उसी वक्त अनुमान लगा लेते हैं कि जरूर वहां पर आग होगी, क्योंकि हमने देखा है आग से धुआं निकलता है। हमारा अनुमान आग पर जाता है। कई चीजें हैं हम अनुमान से देखते हैं, कई चीजें हम वैसे देखते हैं। हर चीज को देखने का हमारे पास एक तरीका होता है। हमारी सेंस कैसे काम करती है, हमारे पास कितनी जानकारी है। अब पारदर्शी है चीज के भीतर में से चीज को देख लेना। कोई इंसान चला जाता है, जा रहा है मेरे आगे, और मैं देखती हूं उसकी, मेरी नजर पड़ती है उसकी टांग पर, जहां उसके कहो कि घुटने पर मेरी नजर पड़ती है। वो मुझको उसका घुटना कहता है, मेरे में जो दर्द है। उस इंसान को मैं जानती भी नहीं, उसमें दर्द तैयार हो रहा है। आपको पता है कि हमारी जो एनर्जी है, जहां पर हमारी एनर्जी टूटती है, जहां से अकुपंचर शुरू होता है, हमारे में एनर्जी का गोल घेरा चलता है। जैसे धरती और साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक एनर्जी चलती है, वैसे ही हमारे सिर से लेकर हमारे पांव तक एनर्जी का घेरा चलता है। और वो एनर्जी के घेरे हमारे अंग अंग में, हमारे कण कण में फिर चलते हैं। हम एक चलता फिरता बिजली का, एनर्जी का बिजली घर है। ऐसे कह सकती हूँ कि हम सब एक छोटे छोटे से बिजली घर हैं, जहां पर बिजली पैदा होती है, जहां पर बिजली संभाल कर रखी जाती है। ऐसा कह सकते हैं जहां पर बिजली अपना काम करती है। जब कहीं पर कोई बिजली शॉर्ट करती है, हमको चंगियाड़ी देखते हैं, हम कहते हैं कि वहां पर कनेक्शन टूटा हुआ है, या तार ढीली है, या कुछ भी है। इसी तरह ही हमारी बॉडी में कनेक्शन कट हो जाता है, जो चक्कर घूमता है हमारी एनर्जी का। और वो जो चक्कर टूटता है हमारी एनर्जी का, वो मुझको दिखाई देता है। और अब ये सवाल है कि वो मुझको दिखाई कैसे देता है। ये है पारदर्शी। मुझको परमात्मा कैसे उस चीज के साथ मिलवाता है। उस वक्त मेरी स्थिति क्या होती है। मैं बहुत गहरी साइलेंस में होती हूँ, बहुत गहरे खालीपन में होती हूँ। मैं कहूँ कि मैं होती हूँ, मेरी मौजूदगी होती है, पर मैं गैर मौजूद होती हूँ। मैं कहूं कि जो मुझको पता चल गया, मेरा माइंड लेवल कहाँ है पता नहीं, मेरी कॉन्शियस कहाँ है मुझको नहीं पता, मेरा कुछ भी मुझको पता ही नहीं चलता। उस चीज को, जैसे मेरी कोई भीतर कोई एक्सरे मशीन है, वो उस चीज को पकड़ लेती है। जीवन के आने वाले वक्त का अगर देखूंगी, बहुत हिस्सा है जो जानकारी देता है, कैसा होगा, कैसे हो नहीं होगा, पर कह नहीं पाती, कह नहीं सकूंगी। अब परमात्मा के पारदर्शी रूप को जब इंसान जानता है, उसकी बात कर रही हूं। इंसान कोई दावा नहीं कर सकता कि ये मेरा रूप है। ये चीज ऐसी है, अगर मैं कह दूंगी कि ये मेरा रूप है, मेरे को पता चल गया जी, पारदर्शी होगी मैं तो। अगर मेरे में अहंकार आ गया, अगर मेरे में ये चीज आ गई, ले मैं तो ये बता रही हूं सुरजीत, मैं तो तेरे को बता दिया कि तुम्हारे लक को दर्द होना है और तुमने गिरना है। अपने लक का फिक्र कर। अगर गिर गई तो 1.5 साल से तक मंजे से नहीं हिलेगी। तुम्हारी बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, संभल जा। अगर मैं कहती हूं, देखा मुझको पता चल गया, आप मानोगे नहीं। जो अहंकार है,
अहंकार इंसान को कैसे गिरा देता है। मेरे में जे आना के जे मेरे को पता चल गया, मैंने अपने आने वाले वक्त में अपनी बेइज्जती करवा ली। परमात्मा इस खालीपन में इंसान के पास ये इजाजत नहीं है कि वो कहे कि ये मेरी उपलब्धि है। खालीपन खालीपन है, ये खालीपन की उपलब्धि है। इंसान की उपलब्धि क्या है? इंसान की उपलब्धि सिर्फ ये है कि वो अपने कर्मों को देख सकता है। मेरी उपलब्धि ये है कि मैं अपने आप को सुखी कर लिया। मैंने अपने कर्मों का हिसाब देख लिया कि मेरे कर्म कैसे हैं, जिंदर का स्वभाव कैसा है, जिंदर की आदत कैसी है। जब मुझको आत्मबोध हो गया मैं ऐसी हूं, जब मुझको मेरे कर्मों का हिसाब किताब पता चल गया, ये जिंदर की प्राप्ति है और जिंदर वहां पर खत्म होगी। उसके बाद रहमत है। मुझसे ये कायनात अपनी पहचान करने आएगी और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी कायनात के साथ पहचान कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। जो इंसान अपने आप को समझता है, जहां समझ जाता है, जहां सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है, जहां उसको आत्मबोध हो जाता है, वो कभी भी दावा नहीं कर पाएगा कि मैंने परमात्मा को जाना है। वो परमात्मा को जान ही नहीं सकता। अगर परमात्मा की कृपा ना हुई तो बहुत खाली जगह, बहुत गहरी चुप, उसका वजूद मिट जाता है। उसके भीतर में वजूद दिखाई देता है, जिस्म दिखाई देता है, पर वो वहां पर होता नहीं। वो खाली एहसास होता है, खाली डिब्बा होता है। उसमें नहीं होता कुछ भी। उसमें प्यार कहें होता है, नहीं होता। उसमें नफरत होती है, नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। ना प्यार है, ना नफरत है, ना किसी से उल्लंघन है और ना ही किसी से दूरी है। वहां पर होता क्या है? बहुत ही अजीबोगरीब घटना ने परमात्मा मुझको हर रोज हर वक्त एक चीज ऐसी दिखा देता है कि मेरा दिमाग है जो सुन्न हो जाता है, फिर नम हो जाती हूँ। पहले कभी वो वक्त था जब इंसान को बीमारी नम कर देती है, कभी वो भी वक्त होता है कि परमात्मा का जीवन इतना रहस्यमयी है कि जीवन नम करना शुरू कर देता है। अजीबोगरीब घटना यहीं पर घट रही है। मेरे साथ एक घटना घटती है। मैं कहती हूं कि मैं अरियाना के साथ इस संसार में रहती हूं। मैं खालीपन में हूं। संसार यही है। ये 7 मंजिल कैसे है, ये 8 मंजिल कैसी है, संसार वो ही है। मुझको मोनिका कहेगी तुम ही तो इस संसार में रहती है ना अरियाना के साथ। मैं कहूंगी मोनिका तुझको दिखाई देता है, मुझको भी पता है कि मैं अरियाना के साथ हूं, अरियाना मेरे जीवन में है, पर मैं वहां नहीं हूं जिस जगह से तू देखती है मोनिका। मेरा खाली एहसास है, बड़ी ही गहरी मिस्ट्री। जीने वाला उसको कैसे बयान करे। मेरे किसी कर्म का चक्कर, वो दूर कहीं वक्त में बीता हुआ पल। अरियाना वो ही बीता हुआ पल मेरे साथ प्रेजेंट में जी रही है। और मोनिका कहती है तू भी तो जहां पर जीती है और मैं भी तेरे को देखती हूँ, मोनिका को, अरियाना को और तुझको माँ, हम भी तो देखते हैं। जहां पर अब चाहिए पारदर्शी परमात्मा। मैं अरियाना के साथ अपनी सदी का वो पल जी रही हूं जो मैंने एक जन्म में कहीं ना कहीं उसके साथ जिया था। वो ही रंग का कपड़ा पहनकर मेरे आगे खड़ी है अरियाना।
मैं अरियाना को कैसे बताऊंगी? वो कहती है, माँ देख मैंने आज ईबे से जो सूट खरीदा है। आज वो ईबे से वो सूट खरीदती है और मुझको कहती है कि मैंने जे ईबे से सूट खरीदा है। और मैं कहती हूं मुझको पता है, मैंने देखा है। मैंने कहाँ देखा है? मैंने कौन से डिमेंशन में देखा है उस सूट को? मेरे लिए सरप्राइज है, उसके लिए सरप्राइज है। कहती है तूने कहाँ देखा होगा? जरूर मैंने उसको टाल दिया। मैंने कहा मैंने ऐसे ही बैठी कंप्यूटर पर बैठी होंगी और गूगल कर लिया होगा तो मेरे आगे आ गया होगा। उसने भी, क्योंकि ये बात लॉजिक है और वो भी बात मान जाती है, पर मुझको पता है कि वो बात वो नहीं है, क्योंकि मैं जो मिस्ट्री नहीं समझा सकती। पारदर्शी ये परमात्मा की गुणवत्ता है और उस गुणवत्ता से परमात्मा मुझको पहचान करवाता है कि जिंदर मेरा जो गुण रूप है, मैं पारदर्शी भी हूं और मैं सर्वव्यापक भी हूं। सर्वव्यापक आज से सदियों पहले घटना घटी हुई, 800 साल पहले की घटना घटी हुई। मैं उस घटना में खड़ी हूं। रंग भी वो ही है। क्या मेरा ब्लूप्रिंट मैंने पहले अपने होश में जिया है, फिर मैंने अपने चेतन रूप में जिया है, आज मैं उसको अचेतन रूप में जीती हूं। जब मैंने ये 3 रूप जी लिए, फिर मैं उन तीनों रूपों को फिर जीती हूं। ये कैसी है परमात्मा की लीला? पारदर्शी, सर्वव्यापकता। खाली हूं मैं। 3 डिमेंशन कैसे मिल गई? मोनिका कहती है कि माँ तू मेरे आगे खड़ी है। ईबे से जे सूट खरीदा है अरियाना ने। मैं देखती हूँ कि अरियाना मेरे साथ उस डिमेंशन में खड़ी है, क्योंकि मैं जिस डिमेंशन में खड़ी हूँ वो खाली है। मैं खड़ी हूँ घर के भीतर। मोनिका को दिखाई देता है कि मैं घर के भीतर खड़ी हूँ, कमरे में, लिविंग रूम में खड़ी हूँ। वहीं पर मोनिका है और वहीं पर अरियाना है, पर मैं खड़ी हूं अपने भीतर। देखती हूं मैं खड़ी हूं उस खालीपन में। वो सदी पहले मैं खालीपन डिमेंशन में हूं और खालीपन के डिमेंशन के जरिए मैं उस सदी में खड़ी हूं। ये क्या है? परमात्मा कहता है मैं पारदर्शी हूं, मैं सर्वव्यापक हूं। मेरा ये खालीपन जो है जिसको तू महसूस करती है, ये मेरा लिबास है, मेरा इनाम है। इसमें कोई वक्त नहीं होता। वक्त नहीं होता। मेरी अंगूठा जैसे अब हुआ, मेरे दांतों के बीच चला गया। वक्त नहीं होता। खालीपन में वक्त नहीं होता, चुप में भी वक्त नहीं होता, प्यार में भी वक्त नहीं होता। ये 3 चीजें हैं जिनमें वक्त नहीं होता। प्यार में वक्त नहीं होता। मेरा किसी के साथ प्यार है, अगर मेरा किसी के साथ प्यार है, मैं उसके साथ पलों में जी रही हूं। मोनिका कहती है, वो ही घटना को लेकर आती हूं। पारदर्शी। पारदर्शी क्या चीज होती है? खालीपन, चुप और प्यार। जे पारदर्शी हैं, जे दूरबीने हैं, जिनकी गहराई में हम परमात्मा के पारदर्शी रूप को देख सकते हैं और सर्वव्यापकता को देख सकते हैं। हम गहरे ध्यानी हो सकते हैं। इजी है हमारे लिए होना, बहुत इजी है। हम गहरे खालीपन में जी सकते हैं। हम गहरे
चुप में जा सकते हैं, बड़े बहुत गहरे से गहरे ध्यानी हो सकते हैं, हम कायनात के साथ एक हो सकते हैं, पर मोहब्बत में एक हो जाना सबसे ज्यादा गहरी और सबसे बड़ी उपलब्धि है। मोहब्बत में हम एक कैसे हो सकते हैं? दो तुरे एक होते हैं, उनकी सोच एक होती है, उनका जीना एक हो जाता है। हम कितना भी गहरे से गहरा डूंघाई तक जाएं, इसको कितनी भी खुदाई कर लें, हमको वो चीज दो में ही खड़ी दिखाई देगी। जैसे अरियाना में मेरे को, मैं कहती हूँ अरियाना तुम मेरे पास सदी पहले की खड़ी है। मोनिका कहती है मेरे तो आगे खड़ी है, मैं तो इस सदी की हूं। मैं वहां पर नहीं हूं, मेरा वजूद वहां पर नहीं है, मैं खालीपन में हूं। मेरा शरीर वहां पर है, पर मैं जो देख रही हूं वो ही चीज को देख रही हूं, पर मैं देख रही हूं अपने चेतन रूप में से। चेतन रूप हमारा सर्वव्यापक डिमेंशन का हिस्सा होता है, जहां से सिर्फ हमारी आंख खुलती है। आंख का खुलना और बंद होना हमारे चेतन का काम है, जे हमारे और किसी का भी काम नहीं है, जे जिस्म का काम नहीं है। चेतना हमारे जिस्म पर सिर्फ आंख को खोलती है और आंख को बंद करती है, दैट्स ऑल। इसका और कोई भी काम नहीं है। बाकी जो काम है हमारे मन का है, हमारी बुद्धि का है, हमारी आत्मा का है, हमारे कर्मों का है। हम कैसे देखते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे संसार को हम किसी के साथ कैसी रिलेशन में हैं। मोहब्बत की गहराई को जानना सबसे ज्यादा गहरा और सबसे ज्यादा मुश्किल है। वहां पर जिस्म भी दो एक हो जाते हैं, दिखाई देते हैं, जहां पर डिमेंशन बॉडी के लेवल पर भी जो डिमेंशन है वो बदल जाता है। बॉडी भी खालीपन में चली जाती है जब हम कहते हैं कि ये इंसान कॉस्मिक बॉडी में चला गया। कॉस्मिक बॉडी में हम होश के जरिए भी जाते हैं, कॉस्मिक बॉडी में हम खालीपन में भी जाते हैं, पर किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं जा रहे। ध्यानी है, हम अकेले हैं। मोहब्बत में हमारे साथ एक इंसान और होता है। अगर मैं लड़की हूं तो मेरे साथ लड़का होगा, अगर मैं लड़का हूं तो मेरे साथ लड़की होगी। वहां पर दो लड़के नहीं जा सकते, ना ही वहां पर दो लड़की जा सकती है। बहुत गहरी मोहब्बत, वहां पर लड़का और लड़की ही जाएंगे। क्यों मोहब्बत को इतना, जे मोहब्बत की जो एक रूपता है, जब मोहब्बत एक रूपता में होते हैं तो वहां पर जो घटना घटती है वो जिस्म के लेवल पर भी उतनी ही पावरफुल होती है जितनी आत्म के लेवल पर होती है। हम सोच नहीं सकते कि वो घटना किस लेवल की हो सकती है। इतना प्यार कि प्यार में ही इंसान दो घुल जाते हैं। हमारे में तो शक रहता है, हमारे में तो ये रहता है पता नहीं मैं इसको इतना ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर मैं कहूँ मेरा किसी के साथ प्यार है, मेरे में दिल तो ये ही रहेगा, मैं तो इसको इतना प्यार करती हूँ, खबरें ये मुझको प्यार करता है या नहीं करता। खबरें इसको अपनी माँ के साथ ज्यादा मेरे से प्यार हो, खबरें इसका अपनी बहन के साथ ज्यादा प्यार हो, खबरें इसका किसी और के साथ इतने ज्यादा प्यार हो। ये सवाल भी अगर आ गया तो प्यार खत्म। प्यार में घुलना होता है, प्यार में कोई सवाल होता ही नहीं।
अगर हमारे में पॉजिटिव भी कोई सवाल आता है, वो भी उस चीज को खराब कर देगा। पॉजिटिव सवाल भी नहीं, नेगेटिव की तो बात ही छोड़ो, पॉजिटिव भी कोई भी सवाल नहीं। रंग नहीं सोचता, मीठा नहीं सोचता कि मैंने पानी में कितना घुलना है। जब पानी में मीठा घुल जाता है तो पानी होता है पर मीठा नहीं होता। मोहब्बत में ये बात होती ही नहीं। दो दिखाई देते हैं पर जिस्म के लेवल पर भी वो घुल चुके होते हैं। ऐसा तो पहले प्यार करोड़ों अरबों खरबों में होता ही नहीं। हमारे को ध्यानी बनना बहुत इजी है, हमारे को हीर रांझा बनना बहुत मुश्किल है। शायद हीर रांझा भी जिस चीज की मैं बात करती हूँ, शायद हीर रांझा भी उस चीज पर तक ना पहुंचे हो। शायद उस चीज तक ऋषि मुनि ही पहुंचते हो, चाहे उस चीज तक शायद कृष्णा और राधा पहुंचे हो, मे भी शिव और पार्वती पहुंचे हो। गहन गहन गंभीर गहरी प्यार की अवस्था। जहां पर तो रियाना और मोनिका और मैं खड़ी थी, अब जहां पर एग्जाम्पल लेते हैं, फिर दो प्रेमी हैं वो खड़े हैं। मान लो मेरा किसी के साथ प्यार है और मैं खड़ी हूं वहां पर, और मेरे साथ फिर मोनिका नहीं, अब मेरे पास अरियाना है। अरियाना देखती है जो मैं बोलती हूं, जिसके साथ मेरा प्यार है वो भी वही बात बोलता है। हमारा हाथ हिलाने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, हमारा एक दूसरे को टेलीपैथी का तरीका, हमारा सब कुछ एक है। अरियाना कहती है ये कैसे हो सकता है? मुझको पता है अरियाना को इस चीज पर भरोसा है। अरियाना की जहां पर मैं एग्जाम्पल गलत ले सकती कर रही हूं, मैं जहां पर लेके जाती हूं रूपा को, अरियाना जहां पर फिट नहीं होती रूपा को लेके आती हूँ। रूपा कहती है दीदी जहां पर ये कैसे होता है? मैं कहूंगी हो रहा है, देख ले रूपा। वो कहती है ये नहीं हो सकता। वो कहती है चलो मैं आप दोनों को अलग अलग करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर अलग अलग करके ये चीज पर ना बापरी तो अलग की बात नहीं है जी। किसी को भरोसा दिलवाना मेरी फितरत नहीं है, अगर उसको भरोसा नहीं है। मैंने कह दिया कि ये बात घटना है, मेरे साथ घटती है, तेरे को यकीन है तो कर ले, नहीं यकीन है तो ना कर। तेरा भरोसा तेरे साथ है, मेरा भरोसा मेरे साथ है। मैं किसी को यकीन दिलवाने नहीं जाऊंगी कि मेरी जिंदगी में मेरे साथ ऐसी वारदातें होती हैं। यकीन करना करो, नहीं करना ना करो। मेरे जीवन, जो मेरा जीवन है, मैं अपने जीवन को ऐसे जी रही हूं और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। प्रूफ लेना है, मैं किसी को प्रूफ नहीं दूंगी। अगर आपकी आंखों को वो चीज नहीं दिखती, मैं अपनी आंखों से कैसे दिखा दूंगी? कितना भी अपनी आंखों से आपको दिखाना चाहूंगी, आपने उसमें कोई ना कोई तो शक डाल ही देना है। सो चुप बेहतर है। दो प्रेमियों पर भरोसा करना कि वो जिस्म के लेवल पर भी एक डिमेंशन में खड़े हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूं कि मेरा किसी से प्रेम है, अगर मैं देखती हूं, रूपा कहती है दीदी आप तो दोनों मेरे आगे खड़े हो। मैं कहती हूं रूपा तू देखती है इस डिमेंशन में और मैं इसके साथ खड़ी हूं और डिमेंशन में। वो कहती है कैसे?
मेरा प्रेमी ही मुझको कहता है कैसे। मैं कहती हूं मैं और डिमेंशन में हूं तुम्हारे साथ। आपको पता है कि ये वक्त जो है, जब हम खालीपन में होते हैं, वक्त की स्पीड जो होती है वो बिजली से, लाइट से, हर चीज से ज्यादा होती है। बिजली को भी, लाइट को भी आने में सेकंड लग जाते हैं और वहां पर सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक इनाम जो है वो परमात्मा का इनाम है। हमारा चेतन स्वरूप में खड़े हो जाना, हमारा परमात्मा के डिमेंशन में खड़े हो जाना है। मैं आपको कहूं कि हम सब एक अंडा हैं, हम दो अंडे नहीं हैं। हमारा सबका वजूद सिर्फ एक ही अंडा है। क्या आप मानोगे? वो अंडा है परमात्मा। इतनी सुंदर मिस्ट्री इसने रची हुई है। उससे मैं पूछती हूं कि तू है कौन? हम अलग अलग देखते हैं वक्त की रफ्तार को। जैसे आपने देखा है कि लाइट को जब जे मारते हैं, देखते हैं कि लाइट क्या है, लाइट में 7 रंग कैसे निकलते हैं। लाल रंग की रफ्तार है वो क्यों तेज है, जो पर्पल रंग है उसकी जो रफ्तार है वो कम क्यों है। एक बिजली की रोशनी 7 रंगों में बदल जाती है, कैसे? हम कहेंगे कि जे इसमें से निकलते हैं, हम बहुत देंगे, बहुत ही हम आज साइंस के जरिए हम बहुत कुछ बयान कर देंगे। पर आपने कभी देखा है अपने भीतर जब आप लाइट होते हो, वक्त कहां से पैदा होता है? मैं पैदा हो रही हूं। मेरा जो कण है, एनर्जी कण है, जो पहला एनर्जी कण है वो पैदा हो रहा है, मेरे भीतर पैदा हो रहा है। मैं देखती हूं कि मैं खालीपन में खाली हूं और वहां से भीतर मैं कोई पैदा हो रही हूं। कोई पत्ता है, कोई बीज है, कोई फुट रहा है। उसकी पहली कोई पहला पल, जरा पहला जो पहला पल होता है, वहां से कोई तुई फुटी है। अभी वो सोचती है कि मैंने फुटना है। वो तो पहला पल, बीक सा पहला पल, मैं वहां पर रुक गई और उसमें मैं देखती हूं कि मैं छोटा सा कण हूं रोशनी का। अब मेरे 7 रंग मेरे में से निकलेंगे। ये 7 रंग जो होते हैं, इनकी जो गति होती है, इनकी जो रफ्तार होती है वो बदलने वाली है। 7 रंग की रफ्तार है। रफ्तार के कारण उनका रंग बदलता है। फिर हम कहेंगे कि खुशबू है। रंग की खुशबू होती है और किसी चीज की खुशबू नहीं होती। सात रंग गति के कारण निकलते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सबसे तेज जिसकी गति है वो लाल रंग दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं लाल रंग। अब उसके बाद वक्त, उसके साथ ही वक्त, पर वक्त है ही नहीं। मैं कण हूं, मेरे में 7 रंग नहीं है, 7 रंग दिखाई देते हैं। मैं कण हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, पर मुझको वक्त दिखाई देता है। मैंने उस वक्त को ठहराना है। उस ठहरे हुए पल में मैं जब खड़ी होना है, वो पल हमारे साथ सदा चलता है। इतनी परमात्मा की लीला रची हुई सुंदर है कि वो पल सदा ही हमारे वर्तमान होता है।
वो पल सदा ही हम उस पल में ही जाते हैं। आज भी मैं अगर कदम उठाती हूँ तो वर्तमान में उस कण में ही पल मेरा है। मैं उस पल में जब कहीं भी रुक जाऊंगी, मेरा वो ही पल सदी बन के, जो आज तक मैंने पीछे जिया है वो भी मेरे आगे आ जाएगा, जो मैंने आगे जीना है वो भी मेरे आगे आ जाएगा। मेरे पास सिर्फ एक कण है, वो कण ही जिसमें से मैं पहले दिन जन्मी थी, वो ही कण में मैं आज खड़ी हूं। मेरे को लगता है कि मैंने यात्रा की है, मैंने कोई यात्रा नहीं की। मेरे पास वो ही कण है, वो कण ही यात्रा करता है, वो वहीं का वहीं पर खड़ा है। अगर मैंने जे सदी देखनी है, मुझको वहीं पर मेरा ध्यान, मेरी कॉन्शियस, ये जो ध्यान करता है मेरा मन है, वो मुझको मन है जो वो मुझको ले जाता है पीले रंग की ओर। मानसिक लेवल पर पीला रंग है, लाल रंग है हमारे जिस्मी लेवल पर, हरा रंग है हमारे दिल के चक्रा पर। जे तिरंगे हैं, तिरंगे बनती हैं। लाल रंग है मेरा जिस्म, रूप रंग आकार धारण करता है। पीला रंग है मेरा मानसिक लेवल, मेरा बयान करता है। मानसिक लेवल और हार्ट लेवल के विचकार है हमारा चित्त। थोड़ा सा फर्क है इसमें, वो हमारा ऑरेंज है। जहां पर हमारा चित्त विरागी होता है, मन विरागी नहीं होता। मन हमारा जंत्र है, हमारा चित्त विरागी होता है। उसको पता नहीं चलता, वो मानसिक लेवल को पसंद नहीं करता, वो सामाजिक लेवल में जीना पसंद नहीं करता। वो जा ज्ञानी बनना चाहता है, या वो प्रेमी बनना चाहता है। तरंगे ऐसे हमारे डिमेंशन बदलती जाती है। मेरे में जैसे गति आती है, मैं देखती हूँ ये है मेरा मानसिक लेवल, ये है मेरा सामाजिक लेवल, और ये है मेरा परिवार का लेवल। और उसकी गां की आगे शाखें निकलती जाती है, शाखें निकलती जाती हैं, और मैं वहीं उसी एक पल में खड़ी हूं। मेरा यात्रा करता है सिर्फ वो ही एक पल, बाकी कोई भी यात्रा नहीं करता। बाकी मैं चीजें देखती हूं कि मेरे में जो लाल रंग जाता है, जो मेरे में पीले रंग की तरंग उठती है, जिनके बदौलत मेरे में वक्त की पैदाइश होती है। जहां पर मैं रुकी हूं, खड़ी हूं, वहां पर रुकना, मेरा ठहरना, वो है वो स्पॉट जहां से पारदर्शी हुआ जा सकता है और सर्वव्यापक रूप को पहचाना जा सकता है। वो सर्वव्यापक रूप जो गुण रूप है, वो परमात्मा का है, वो इंसान का नहीं है। इंसान है जो मानसिक लेवल पर जाता है, जो बुद्ध के लेवल पर जाता है, जो जिस्म के लेवल पर जाता है, जो समाज के लेवल पर, जो मेरे में से तिरंगे उठ रही है, वो है इंसान। उस इंसान ने जब अपनी पहचान करनी है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरी ये यात्रा क्या है, तब उसको पता चलता है। जब वो आत्मबोधि हो जाता है, वो उस डिमेंशन में आकर खड़ा हो जाता है जहां पर क्रिएशन उसमें डांस करने लगती है, और वो कर नहीं सकता, उसकी ये कैपेसिटी नहीं है। वो नम हो गया, वो वहां पर खड़ा हो गया, वो तुरा बन गया, वो सेंटर में आ गया, अपने जीवन के सेंटर में आ गया। वहां से उसकी यात्रा शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक यात्रा। इसको और थोड़ा सा गहरे से बयान करेंगे, कल को मिलते हैं, क्योंकि अब है, आप देखते हैं कि कोरा जमा हुआ है, हाथ ठर गए हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, आप भी करो। अपने जिस्म को, अपनी रूह को, अपने जीवन को खुशियों से भरो, तंदुरुस्ती से भरो। अपने जीवन को आप बहुत ही अनमूल्य दात हो इस परमात्मा की, इस क्रिएशन की, इस जीवन की। अपने आप को कभी गवाना मत। अपना हाथ सदा पकड़ के रखना। कोई आपका हाथ पकड़े चाहे ना पकड़े, अपना हाथ अपने हाथ में रखना। सदा ही अपने हाथों को प्यार करना, अपने जिस्म को प्यार करना, अपने जीवन को प्यार करना, अपने गुणों को प्यार करना,
अपने अवगुणों को दोस्ती से निहारना और उनकी डिमांड देखना कि अवगुण आप में क्यों है। अगर आप उनकी डिमांड देखोगे तो आपको वो साथ देंगे। अपने आप को सदा प्यार करते चले जाना। ऐसे भी सदा सोचना कि तो आपको कोई और भी प्यार करता है। आप उसको जानते हो या नहीं जानते, पर वो आपको प्यार करती है। सदा अपने प्यारे बने रहना और उस प्यार में मैं भी आपकी प्यारी हूँ और मैं भी आपको प्यार करती हूँ। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो।